हुकूमत एक सफ़े पर है या नहीं वाले ड्रामे में एक नया मोड़ बुध के रोज आया, जब हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करीब 3 दर्जन बिल पास करवाने में कामयाब हो गई। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान मामलात फिर से पहले जैसे हो गए हैं और अब इमरान खान के लिए सब अच्छा है। और ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं जो पीटीआई हुकूमत की आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारी कर रहे थे। हकीकत लेकिन इससे कुछ ज्यादा पेचीदा है। रेड जोन में कुछ लोगों से हुई तफसीली गुफ्तगू से 5 नुकात अख्ज़ किए जा सकते हैं, जिनसे कुछ अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी सियासत इस वक्त कहां खड़ी है। नंबर 1, बगैर बैरूनी इमदाद के तहरीक इंसाफ के लिए बुध के रोज ये बिल पास करवाना इंतहाई मुश्किल होता। रेड जोन के अंदरूनी जराये का कहना है कि इसी इमदाद ने इत्तेहादी जमातों को पहले इख्तलाफात जाहिर करने के बावजूद आखिरी लम्हात में हुकूमत का साथ देने पर कायल किया। लिहाजा एक सफ़े के बयानिए ने मुश्तरका इजलास बुलाने और इसके जरिए मतलूबा नताइज हासिल करने में हुकूमत को मदद दी, जो कि हुकूमत खुद से हासिल नहीं कर सकती थी, जैसा कि इजलास बुलाने की गुज़िश्ता हफ्ते की नाकाम कोशिश से वाज़ेह था। लेकिन क्या अब एक सफ़ा फिर से अपनी असली हालत में बहाल हो गया है या ये इमदाद बस इस बार के लिए थी? नंबर 2, यहां से सूरत हाल कुछ पेचीदा होती है। रेड जोन जराये के मुताबिक जिस अंदाज में हुकूमत ने DGISI के नोटिफिकेशन का मामला खराब किया, इस पर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में तनाव हकीकी है और ये बिल्कुल मौजूद है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस गर्मा गर्मी में वो हवा में तहलील हो चुका है तो ये दुरुस्त नहीं। इस वक्त रेड जोन में मुतादिद पुरजे बेसिमत अंदाज में हवा में तैर रहे हैं और ये सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ISI में कमान की गैर रस्मी तब्दीली जुमेरात को हो चुकी है। बाखबर जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने गुज़िश्ता 15 दिन बहुत मसरूफ गुजारे हैं और तमाम मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग्स के बाद अब वो इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये वाज़ेह करना जरूरी है कि बुध के रोज हुए मुश्तरका इजलास की निगरानी वो नहीं कर रहे थे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर हैं या नहीं, ये बारीकियां अब अपना असल रंग दिखाएंगी। लेकिन सफ़े पर होने और ना होने में फ़र्क को पहचानने के लिए बारीक बीनी की ज़रूरत है। इन दोनों के दरमियान एक तीसरी सूरत भी हो सकती है। कभी कभी धड़कन इतनी हल्की होती है कि इसे पकड़ने के लिए कलाई जोर से दबाना पड़ती है। नंबर 3, अगले चंद हफ्ते अहम हैं। मुश्तरका इजलास में हुकूमत को जो मदद मिली वो जल्द खत्म होने वाली है। हुकूमत को भी इसका इल्म है। बड़ा सवाल यह है कि अब तक जो बोझ ये किसी और से उठवा रही थी, अब खुद उठा सकेगी? जहांगीर तरीन के जाने के बाद से इस हुकूमत ने साबित किया है कि यह सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी कमजोर है। यही वजह है कि इस जोड़ तोड़ के लिए बैरूनी इमदाद जरूरी नहीं, नागुज़ीर हो चुकी थी। अब जबकि ये इमदाद खत्म हो रही है या कम से कम पहले के मुकाबले में कम हो रही है, तो क्या आने वाले दिनों में हुकूमत अपने ही तजादात के बोझ तले दबने लगेगी? इस तब्दीली के मुज़मिरात बहुत जल्द वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान बढ़ते राब्ते और इत्तेहादी जमातों की जानिब से हुकूमत पर गुज़िश्ता चंद रोज में होने वाली शदीद तनकीद महज इत्तफाक नहीं था और ना ही ये मुख्तलिफ वाक़यात के एक ही वक्त में रूनमा होने से पैदा होने वाली किसी हादसाती सूरत हाल का नतीजा था। तेल की धार देखी जा रही थी और तेल की धार देखी जा चुकी है। नंबर 4, अगला इम्तिहान सेनेट में होगा। ऑपोजिशन में मौजूद जराये का कहना है कि इनके हिसाब के मुताबिक अगर इन्होंने इस वक्त ऑपरेशन संजरानी शुरू किया तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की मदद में हद से आगे नहीं जाएगी। इनका मानना है कि अब तक सादिक संजरानी इसलिए बचते रहे हैं कि इनके इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार था। यह हिसार अब कमजोर होगा। ऑपोजिशन में कुछ ज्यादा मालूमात रखने वाले अफराद का दावा है कि बुध के मुश्तरका इजलास में नजर आने वाली तादाद हकीकत के बरक्स थी और आने वाले दिनों में यह तब्दील होगी। यही वजह है कि इन्हें सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन है, क्योंकि अददी अक्सरियत तो इनके पास है और अगर इनके सेनेटर्स को रात गए मशकूक नंबर से कॉलें ना आए तो सादिक संजरानी की बचत का कोई रास्ता नहीं। नंबर 5, हुकूमत के पास भी रास्तों की कमी नहीं है। गो कि जिस अंदाज में बैरूनी इमदाद इसको अब तक मुयस्सर थी, अब नहीं रहेगी। एक ऑप्शन तो यह है कि अपने नाराज अरकान और इत्तेहादी जमातों के साथ बातचीत का अमल शुरू करे और इनसे जो इख्तलाफात हालिया महीनों में पैदा हुए हैं इन्हें दूर करे। वजीर आजम को महज सेनेट में सामने आने वाले मुमकिन खतरे के पेश नजर एक दफा में नहीं बल्कि बातचीत का यह अमल खुद शुरू करके इसे मुसलसल जारी रखना होगा। ताहम इससे ज्यादा अहम यह होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुक को दोबारा से बहाल करने की कोशिश करें। इन बारीकियों पर नजर रखने वालों का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐसा कभी कुछ नहीं किया गया था जिससे इस ताल्लुक में दरार आती। ताहम यह अब किसी हद तक पीछे हट चुकी है। अगर तहरीक इंसाफ ने इस मसले को हल ना किया तो एस्टेब्लिशमेंट बतदरीज पीछे हटती चली जाएगी।
इससे हुकूमत की कमजोरी का तासुर भी गहरा होगा और इसकी कमजोरी खुद भी। ये 5 नुकात मिलकर आने वाले माह में एक मुख्तलिफ किस्म की बिसात बिछी दिखा रहे हैं। इस बिसात पर अपोजिशन का दावा है कि इसके पास कुछ ऐसी चालें मौजूद हैं जो हुकूमत को शहमात दे सकती हैं। लेकिन एक मसला है, मुस्लिम लीग नून अब तक अपने अंदरूनी तजादात को खत्म नहीं कर पाई है। हालांकि इसको नजर आ रहा है कि इसके पास ये एक कीमती मौका मौजूद है। बदलती सूरत हाल से फायदा उठाने के हवाले से पार्टी के अंदर हुई मुशावरत के बावजूद बुध के रोज मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 2 मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते हुए नजर आए। पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल से आजिज आ चुकी है। इसको फतह की बू आ रही है, लेकिन फतह नजर नहीं आ रही क्योंकि इसकी राह में मुस्लिम लीग नून हायल है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम सेनेट चेयरमैन को हटाने से लेकर सड़कों पर दबाव बढ़ाने, लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा करने, लॉन्ग मार्च करने और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत बहुत सी ऑप्शंस पर बेइंतहा मुशावरत कर चुकी हैं। लेकिन ये तमाम अहदाफ उस वक्त तक हासिल करना नामुमकिन है जब तक कि ये तीनों मिलकर आगे ना बढ़ें, और जब तक मुस्लिम लीग नून ये तय ना कर ले कि वो चाहती क्या है, ये देखते हुए भी कि जो वो चाहती है इसके सामने पड़ा है। इस कहानी का अगला सफा काफी दिलचस्प होने वाला है।